यस बेटा, गुड इवनिंग। डाउट्स पूछिए बेटा। इन तीन में से बेटा डाउट पूछिए बेटा। 1.1 to 1.6 मिसलेनियस एंड प्रीवियस ईयर्स। कोई डाउट है तो आप पूछिए। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? सर बेटा एनसीईआरटी यस बेटा, सर प्रीवियस ये ईयर तो का हम अपनी सेकंड मर्जी से कराएंगे बेटे। प्रीवियस ईयर्स के फर्दर क्वेश्चंस। ओके सर। यस बेटा, ऑडियो वीडियो ओके ना बेटा आप लोगों को? ऑडियो वीडियो बेटे सबको क्लियर है क्या? यस सर। यस ठीक है बेटा। यस सर। यस बेटा, डाउट्स हैं तो पहले वो पूछे जो आपसे, जो हमने करवा दिया बट आपको क्लियरिटी नहीं आई, वो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कराएंगे हम। ठीक है बेटा। और देखिए बेटा, कल जो लास्ट क्वेश्चन करवाया था बेटा वो क्लियर था बेटा? ठीक है बेटा, आप करिए तैयारी और बताते हैं फिर आपको। प्रीवियस ईयर्स के फर्दर क्वेश्चन देखिए बेटा। फिर प्रीवियस ईयर्स के नहीं पूछ रहे तो मान के चल रहे हैं कि आप सबको क्लियर है। नहीं पूछ रहे तो मान के चल रहे हैं कि बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। कल दो क्वेश्चन बताए थे, बाकी थोड़े ट्राई करने के लिए थे। दोनों क्लियर है क्या बेटे? फर्स्ट और सेकंड? सेकंड वाला क्लियर है? यस। थर्ड देखिए बेटा। फिर थर्ड नंबर कौन सा बेटा? सेकंड वाला। सेकंड वाला फिर से देखिए बेटा, थोड़ा सा लेंथी था, फिर से बताते हैं। सेकंड देखिए बेटा, अगेन एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्वेश्चन सेकंड प्रीवियस ईयर्स वाला जो हमने आपको बताया था, फिर से रिपीट किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर्स इसके अंदर दे रखा था बेटा 500 तो टोटल टेलीविजन देखने वाले व्यूअर्स 500, इनमें से 285 फुटबॉल मैचेस को देखते हैं, एनएफ 285, हॉकी को 195, क्रिकेट को 115। ये आपका S1 था बेटा, S1। सम टेकिंग वन एट ए टाइम, एक एक चीजों को लिया है। फिर 45 फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट 45, एंड बेटा फुटबॉल एंड हॉकी, ये है फुटबॉल और हॉकी के टोटल दे रखे हैं अब हमें 70, एंड बेटा 50 क्रिकेट एंड हॉकी।
और बेटा 50 ऐसे दे रखे हैं, ये S2 हो गया। 50 ऐसे दे रखे हैं जो कोई भी मैच नहीं देखते, एंड नाइदर ऑफ F H C इज 50, यानी ये कह सकते हैं एंड ना तो F नहीं है तो F कॉम्प्लीमेंट एंड H कॉम्प्लीमेंट एंड C कॉम्प्लीमेंट, ये 50 है। वो कह रहा है ऐसे कितने जो एग्जैक्टली एक गेम देखते हैं, एग्जैक्टली 1, ये हमें फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन यहाँ से, तो आपको बताया था यूनियन के अलावा कुछ और निकालना है, तो आपको वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। अब क्या करेंगे बेटा, हमें तो ये वाला पोर्शन चाहिए, ओनली दिस A B C, हमें तो A प्लस B प्लस C चाहिए, इसमें कोई डाउट? तो इफ S1 S2 S3 all are not given, assume all 7 partitions, सभी 7 partitions को assume कर लो, यानी A B C एग्जैक्टली एक, और बेटा दो में ये D E F G। अब जो ये दे रखा है ना, उसको अल्फाबेटिकली लिख लेंगे बस, जो गिवन है। मीनिंग क्या है, जो दे रखा है उसको अल्फाबेटिकली लिख लेंगे। S1 क्या है बेटा, S1 सॉल्यूशन जो है N F यूनियन H यूनियन C क्या होगा? फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट के अंदर कितने लोग हैं, ये कितना होगा बेटा? 500 तो टोटल है, 50 ऐसे हैं जो कोई भी मैच नहीं देखते, तो कम से कम एक मैच देखने वाले कितने होंगे बेटा? ये टोटल 500 है, ये यूनिवर्सल में 500 है। जो कोई भी मैच नहीं देखते, इस डॉटेड पोर्शन में कितने लोग हैं? 50। ये पूरे 500 है यूनिवर्सल के अंदर। तो इस यूनियन में कितने हो जाएंगे? 500 माइनस 50। फर्स्ट इक्वेशन तो ये S1 वाली इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी? S1 वाली, F का क्या मतलब है? A D E G, S1 वाली बता रहे हैं, F का मतलब A D E G, A D E G कितना दे रखा है? 285। H कितना दे रखा है? ये H D G F C, C कितना दे रखा है? E G B F, ये चारों का टोटल 150। यूनियन का क्या मतलब है? यूनियन फॉर 50 का क्या मतलब है? ए से लेके इन सब पार्टीशंस का, A B C D E F G, इनको ऐड कर दो। S1 वालों को ऐड कर दो, तो क्या आएगा? A से G तक A B C D E F G, इनको तो अलग रखो। एक बार आ गया A B C D E F G, ये तो सब इसमें आ गया एक ब्रैकेट में। बाकी जो बचा रह गया, क्या बचा रह गया? D प्लस G, इकट्ठा इनको रख लो, दो इकट्ठी दो में, उनको रखो D प्लस G। और क्या बचा रह गया? देखो बेटा,
E प्लस जी, ये E प्लस जी एक ब्रैकेट में प्लस F, इन तीनों का टोटल कर रहे हैं 285, इन सब का टोटल कर रहे हैं तो ये 595 है सबका टोटल। अब यहां तक का टोटल पता है हमें 450, S2 क्या है? S2 F इंटरसेक्शन C, F और C का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 45। F और C में कॉमन कौन सा है? E प्लस जी, 45। फिर F और H में कॉमन कितना है? G प्लस जी। C और H में G प्लस F, इसलिए D प्लस जी को एक ब्रैकेट में रख लिया, E प्लस जी को एक में रख लिया, F को अलग रख लिया। D प्लस जी का आंसर कितना है? 70। E प्लस जी का आंसर कितना है? 45। तो F कितना आ गया? 595 माइनस 450 माइनस 70 माइनस 45, 30। सबसे पहले ये लिखा 1, ये हमें 2 चाहिए, 3 ये लिखा, 4th ये रेक्टेंगल, 5th ये रेक्टेंगल, 6th F का आंसर आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोल रहे आप, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलें। यानी जो वैल्यूज दे रखी थी वो सब हमने पुट कर दी। अब F पता लग गया तो यहां से क्या पता लग जाएगा? Therefore G का आंसर क्या आ जाएगा? F पता लग गया 30, G का आंसर क्या आ गया? G का आंसर 20 है तो D का आंसर कितना आ गया? 50। D का आंसर 50 आ गया। कोई डाउट? G 20 है तो E का कितना आ गया? 25 फ्रॉम फर्स्ट। ये जो फर्स्ट है A प्लस B प्लस C तो हमें चाहिए, लिख दिया, बाकी की वैल्यू डाल दो। D की क्या वैल्यू है? 50, E की क्या वैल्यू है? 25, F की क्या वैल्यू है? 30, G की क्या वैल्यू है? 20। ये किसके इक्वल है? 450। A प्लस B प्लस C क्या होगा? इन सबको उधर शिफ्ट कर दो, जब उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो 325 आ गया। ये 7 और ये 8 नंबर पूछिए। ट्रिक्स फिर से बताते हैं बेटा, ट्रिक फिर से बताते हैं। देखो S1 पता है, S2 पता है, हमें एग्जैक्टली एक चाहिए तो इसके लिए फार्मूला नहीं, इसके लिए तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आपको तीनों नहीं पता तो सातों के सातों पार्टीशन आप स्कोर कर लो। एग्जैक्टली एक वाले ABC, एग्जैक्टली दो वाले DEF और एक तीनों में G। A प्लस B प्लस C चाहिए। टोटल 500 है, 50 ऐसे हैं जो कोई भी नहीं पढ़ते, टोटल 500, इनमें से 50 ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, तो कितना बैलेंस बच गया? 450। F का मतलब इन चार का टोटल, H का मतलब इन चार का टोटल, C का मतलब इन चार का टोटल, तो 12 रकमें बन गई है। इनको ऐड किया, 7 तो इसमें आ गई, D प्लस D, E प्लस D, F अलग आ गया। दो में क्या गया? F और C में कॉमन, F और C में कॉमन E और G है तो E प्लस D 45। F और H में कॉमन D प्लस G 70, C और H में कॉमन G प्लस F 50। F की वैल्यू 30 इसमें डाली तो G आ गया, G की वैल्यू डाली फिर और वैल्यू डाली तो A प्लस B प्लस C 325 आ गया आंसर। स्टेप्स पूछिए। और बेटा आपको ये भी कहा गया है कि एक दो क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है। मान लो कोई थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ये नहीं कि आप नोट्स को फाड़ दें, फोन को फेंक के मारे भी मैं मैथ नहीं करता है, एक दो क्वेश्चन से घबराना है। कोई और स्टेप पूछना है तो बोलना बेटा आप इसमें। इस पूरी असाइनमेंट के अंदर जैसे प्रीवियस ईयर्स के अंदर थोड़ा यही क्वेश्चन अलग अलग रहा है, बाकी तो आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखें बेटा, थर्ड कह रहा है केमिस्ट्री की क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री क्लास के अंदर 20
स्टूडेंट है और 30 फिजिक्स में। कह रहा है हु फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर आइदर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास इफ दो कंडीशन दे रखी है, 2 क्लासेस मीट एट सेम टाइम। बताते हैं बेटा, रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट है तो स्टेप पूछे इसमें। नेक्स्ट देखें बेटा फिर। हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन। केमिस्ट्री की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं 20 एंड सी इज 20। सी सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास एंड फिजिक्स की क्लास में बच्चे हैं 30। फर्स्ट पार्ट कह रहे 2 क्लासेस मीट एट सेम टाइम। दोनों क्लासेस इकट्ठी लगती हैं, दोनों क्लासेस इकट्ठी लग रही हैं, मीट एट सेम टाइम। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों इकट्ठी लग रही हैं, तो नेचुरल है नो स्टूडेंट इज कॉमन। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है फिजिक्स भी अटेंड कर रहा है केमिस्ट्री भी, दोनों अटेंड कर रहा है सेम टाइम, तो इसका मतलब नो स्टूडेंट इज कॉमन, कोई स्टूडेंट कॉमन नहीं। दैट मीनिंग एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर जो कॉमन है वो 0 है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा आप। तो बेटा कह रहे हैं कितने बच्चे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास में, तो कैसे निकालेंगे बेटा? कह रहा है टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे कितने फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास में, वो कैसे बताया जाएगा? टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? तो क्या करेंगे बेटा हम? फर्स्ट पार्ट NP यूनियन C, इसके इक्वल होगा NP प्लस NC माइनस NP इंटरसेक्शन C। नोट कर लीजिए, जो बोर्ड पे लिखा है नोट कर लीजिए, 20 प्लस 30 माइनस 0, 50 बच्चे क्लास, 50 स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर होंगे। कोई डाउट है तो बोले बेटा, आराम से चेक करें। आराम से चेक करें। नेक्स्ट देखें बेटा, सेकंड पार्ट, वो तो आसान है फिर। सेकंड पार्ट तो कह रहे डिफरेंट टाइप्स पे मीट कर रहे हैं और 10 बच्चे उनमें कॉमन, 10 कॉमन इसमें दे रखा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10 बच्चे कॉमन, तो यूनियन में कैसे निकालेंगे? यूनियन के अंदर क्या फार्मूला है? NP प्लस NC माइनस इंटरसेक्शन। NP कितना है? 30, 20, कॉमन कितने हैं? 10, तो 40 बच गए। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई डाउट? नोट कर लीजिए बेटे कंसेप्ट। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो NCERT का ही है। कौन सा सेकंड पार्ट बेटा? सेकंड पार्ट वो ही कह रहा है 2 क्लासेस डिफरेंट। यस बेटा बताते हैं। 2 क्लासेस मीट एट डिफरेंट आवर्स, 2 क्लासेस अलग अलग आवर्स अलग अलग टाइम्स पे मीट कर रही हैं, अलग अलग क्लासेस अलग अलग आवर्स पे मीट कर रही है, अलग अलग टाइम के ऊपर लग रही हैं और उनमें 10 बच्चे कॉमन है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में टोटल कितने बच्चे थे? तो NP प्लस NC माइनस इंटरसेक्शन। अगर सेम टाइम पे लग रही है तो कोई बच्चा कॉमन ही नहीं है, तो उसमें 0 थे। ये आंसर। इसके अंदर बेटे बाकी सभी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो डाउट लिए जाएंगे। 15th अलग है इसमें, केवल 15th। इसके अलावा कोई और आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसमें केवल 15th करवाएंगे, फिर पावरफुल असाइनमेंट के जो हमने आपको दिए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। 15th बताते हैं, वो अलग है 15th क्वेश्चन।
बाकी तो एनसीईआरटी के बेटा प्रीवियस ईयर्स वाले में। 15th नंबर, कह रहा है 80% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास हुए किसी एग्जामिनेशन के अंदर। 80% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में पास थे, 72% साइंस में थे, 13% दोनों में फेल थे। अगर 312 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट्स में पास हुए तो टोटल कितने स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए? देखो बेटा, एक रीडिंग ले लेनी है, इसके बाद क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है। जैसे पहला स्टेप लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तो क्वेश्चन में अपने आप क्लियरिटी आएगी। तो 15th देखिए बेटा, 15th नंबर, फिफ्टींथ नंबर इज फिफ्टींथ नंबर इज 80% स्टूडेंट मैथमेटिक्स में पास थे, तो एम क्या ले लें? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का कलेक्शन। मैथमेटिक्स 72% साइंस में, एस सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन साइंस। अब जो कहता जा रहा है, कह रहा है 80% स्टूडेंट मैथ में पास थे, तो एन एम कितना है? 80% स्टूडेंट जो मैथ में पास थे, तो 80 कह लो। अगर टोटल स्टूडेंट 100 थे तो 80% का क्या मतलब है? अगर टोटल 100 बच्चे थे तो उसमें से 80 मैथ्स में पास थे, तो मान लीजिए टोटल बच्चे यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल है, किसी के पास मैथ है, फिजिक्स है, कुछ और डिफरेंट सब्जेक्ट है। 72% साइंस में पास थे, एनएस इज 72। 13% दोनों में फेल थे, दोनों में फेल थे, यानी मैथ में फेल एंड साइंस फेल। वो कितने थे? 13। जैसा वो कहता जा रहा है लिखते जाओ, टोटल ये थे। मैथ फेल को क्या डिनोट करेंगे बेटा? नॉट एम, यानी एम कॉम्प्लीमेंट, एम डैश। एम डैश का मतलब नॉट एम, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। साइंस नहीं है, एस डैश इज 30। मैथ फेल, मैथ नहीं है, एम डैश। साइंस फेल, साइंस नहीं है, एस डैश। ये है 13। अब इसमें कौन सा लॉ लगेगा बेटा? दोनों पे डैश है, डिमॉर्गन लॉ ध्यान है आपको? डिमॉर्गन वो कैसे लगेगा? दोनों पे डैश है तो इकट्ठा डैश ले लो, लेकिन बीच में यूनियन ली। अभी तक कोई डाउट? फर्स्ट ये जरूरत नहीं है, तो मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यहां तक कोई डाउट? डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो नहीं है, ए नोट। डैश मीनिंग कॉम्प्लीमेंट। बोर्ड पे अभी तक जो 6 स्टेप्स लिखे, इसमें कोई डाउट? ये बेटे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। जो सीबीएसई ने सजेस्ट किए हैं उस वो वाले क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट को कैसे करते हैं? नोट ए में 13 है तो नोट ए में कितने हो जाएंगे? 87। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये आउट ऑफ 100 है, 100 से एम यूनियन एस, ये कैसे करेंगे बेटा? तो एन यू माइनस एन एम यूनियन एस इज 30।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। नॉट ए का क्या मतलब होता है, ये ए है, ए में नहीं है तो क्या मतलब होता है, यू माइनस। तो एम यूनियन एस एक नया सेट बन गया एन सेट, तो मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे ऐसे, ये तो 100 है, एम यूनियन एस कैसे निकालेंगे, एन एम एन एस माइनस एम इंटरसेक्शन एस। तो बेटा हमें तो दोनों में फेल पता थे, अब हम दोनों में पास निकालना है, एम का मतलब पास वाले, एस का मतलब पास वाले। एन एम का आंसर कितना है 80, इसका आंसर कितना है 72। तो बाकी आ जाएगा बेटा, क्या आएगा बेटा देखो, 100 माइनस 80 माइनस 72 एन एम इंटरसेक्शन एस, कुछ आराम से 13। कोई कंफ्यूजन, बस तो क्या आ जाएगा ये 20, इधर बच गया ये 20 हो गया, 20 माइनस 72 माइनस 52, माइनस 52 उधर जाएगा तो 65 आ। तो ये क्या है, यानी दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर पास इन बोथ, वो कितने 70 65। तो 13% दोनों में फेल थे, तो दोनों में पास हमने निकाली 65%। अभी जो बोर्ड पे लिखा है इसमें कोई डाउट है तो आप पूछे। तो मीनिंग क्या है, जैसे वो कहता जाए, जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन पढ़ते आप कहेंगे बोले जी मेरे को आंसर तो नहीं नजर आ रहा, आंसर नजर नहीं आएगा, स्टेप वाइज चलिए आप। मैथ में पास 80 थे तो सेट ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स वो 80 दे दिया, टोटल अगर कितने थे 100। फिर साइंस में पास कितने 72, तो एस ये ले लिया। दोनों में फेल, एम भी नहीं एस भी नहीं, एम नहीं का मतलब एम डैश, एस नहीं का मतलब एस डैश और 30। तो ये डिमॉर्गन ला लगेगा, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा लगा लिया, बीच में यूनियन किया। ये एक नया सेट मान लीजिए एन, लिखने की जरूरत नहीं तो बताना चाह रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से वो माइनस कर दिया। एम यूनियन एस कैसे निकालेंगे, एन एम एन एस एम इंटरसेक्शन एस, तो एन एम इंटरसेक्शन एक्स 65 आ गया। तो दोनों में पास कितने थे 65% स्टूडेंट पास थे। लेकिन क्वेश्चन क्या है, उसने तो ये दे रखा है कि अगर टोटल 312 पास थे तो कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, तो कितने, जो चीज नहीं पता लेट अपीयर्ड कि कितने स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, तो मान लीजिए टोटल कितने अपीयर हुए एक्स, एक्स स्टूडेंट। तो गिवन क्या है, दोनों में पास जो है वो 312 दे रहा है। तो निकालने कैसे, 65% दोनों में पास है तो एक्स का 65% वो 312, एक्स का 65% जो दोनों में पास थे, तो टोटल का 65% 312। बस 13 पे कैंसिल, ये 20 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 480 एक्स का, तो टोटल 480 स्टूडेंट। तो बेटे देखो बोर्ड के अंदर जैसे 70 to 80% तो 70 to 80% तो हम एक्सपेक्ट करते हैं, 70 to 80% तो एनसीईआरटी, बाकी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो उनमें ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। बोर्ड पे अभी जो लिखा है उसमें कोई डाउट है तो आप पूछें आप। ये नोट कीजिए बेटा, आप कोई डाउट है तो पूछे आप। एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं ये चीज, एक बार फिर से। हाँ जी बेटा बोलिए बेटा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ।
क्वेश्चन फिर से बताते हैं बेटे। क्वेश्चन शीट है ना बेटा आप लोगों Yes, के पास? sir. पीडीएफ भेजा हुआ Yes, है, sir. प्रीवियस ईयर के नाम से पीडीएफ भेजा हुआ है, उसको भी साथ के साथ देखेंगे आप। कह रहे एम Okay, तो sir. वो कह रहे 80% स्टूडेंट तो मैथ में पास थे और 72% साइंस में पास थे। टोटल जितने भी अपीयर हुए, मान लो 100 अपीयर हुए तो 80 मैथ में पास हुए, साइंस में 72। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जो दोनों में पास हो गए। जैसे रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता भी मैथ में पास 80, साइंस में पास 72। हो सकता है ये 72 के 72 सारे मैथ वाले में भी हो बच्चे, मतलब ये दे रखा है। और कह रहा दोनों में फेल 13 थे। जैसे मैथ की पजल्स होती है, पजल्स है, दोनों में फेल 13% थे, तो टोटल तो 100 ले लिया। 80 72 ये 13। जो वो कहता जा रहा है उसको मैथमेटिकली लिखते गए, ये नहीं कि सीधा आंसर की तरफ सोचे आप। स्टेप बाय सोचना है। मेन इंपॉर्टेंट ये कि आपको स्टेप्स क्लियर है कि नहीं। मैथ में फेल को क्या कहेंगे? एम कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को एम डैश, एस डैश। साइंस में फेल को एंड एम कॉम्प्लीमेंट एंड एस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? 30। तो डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है? दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, लेकिन बीच में यूनियन लिख देंगे, तो एम यूनियन एस एक नया सेट बन गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल में से एक को माइनस करना। तो यूनिवर्सल में से एम यूनियन एस को माइनस कर दिया। यूनिवर्सल 100 है, यूनियन कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो एम इंटरसेक्शन एक्स 65 आ गया, यानी 65 पास है। अगर 100 बच्चे थे तो पास परसेंटेज कितनी हुई दोनों में? जो दोनों में पास थे, मैथ में भी और साइंस में भी, वो पास परसेंटेज कितनी? 65। कह रहे एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे, कितने अपीयर हुए, मान लीजिए एक्स, पास इन बोथ दे रखे हैं 312 और हमारे हिसाब से है 65%। किसी चीज का 65% कैसे निकालेंगे आप? x को 65/100 से मल्टीप्लाई, इस 312 इसको कट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x 480 आ गया। 11 स्टेप्स बोर्ड पे आराम से चेक कीजिए और एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कीजिए। आप हमें फिर से ज्वाइन करेंगे।